हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जो आपको संभावित इससे और शॉर्ट क्वेश्चन का जो सीरीज करा रहा हूं, आज उस कड़ी में हम लोग जीएस 2 के अंतर्गत इकोनॉमिक्स सेक्शन से एक लॉन्ग क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, जिसकी प्रबल संभावना बनती है आपके एग्ज़ाम में आने की। तो चलिए इसे काफ़ी बेहतर तरीके से देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। यदि इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया तो आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अर्थात इस नोट्स को उपयोग करके आप उसे लिखने में सक्षम हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चंस का कैसे एक बेहतर आंसर किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम किस प्रकार आर्थिक गतिविधियों को तेज करेगा, विस्तार से बताइए, तथा बिहार को इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है, विवेचना करें। अब देखिए इस प्रश्न को लिखना कैसे होगा। सबसे पहले आप बताएंगे मतलब भूमिका, और फिर बताएंगे कि यह जो गलियारा विकास कार्यक्रम है यह किस प्रकार आर्थिक गतिविधियों को तेज करेगा। इसके अंतर्गत आप कुछ पॉइंट को बताएंगे और फिर यह बताएंगे कि यह बिहार को इससे क्या लाभ मिलेगा, अर्थात बिहार इससे कैसे लाभान्वित होगा। उसके विषय में आप कुछ पॉइंट बताएंगे और फिर बताएंगे कि इसमें इसके मार्ग में क्या चुनौतियां हैं। उसको फिर बताने के बाद फिर उस चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ लाइन में आप अपना सुझाव बताएंगे और फिर अंत में एक अच्छा निष्कर्ष दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के बीच शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इस क्वेश्चंस का सबसे पहले एक बेस्ट आप भूमिका देने का प्रयास करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि भारत तेजी से आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है और इस विकास को गति देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम शुरू किया है। अब देखिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम क्या है। अब देखिए यह ना एक्चुअली भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, अर्थात योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है कि देश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास करना और इससे अलग अलग राज्यों में आधुनिक तरीके से औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर आप देखेंगे व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। आप समझ गए। अब फिर लिखेंगे कि यह योजना देश में औद्योगिकीकरण, व्यापार और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब इस जो मतलब राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम है, आखिर इसे शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए भारत की अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से मजबूत बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, विश्व स्तर पे भारत को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यह कार्यक्रम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आप रोजगार के नया नया अवसर बढ़ेगा और इससे क्या होगा, इससे देश की जो आर्थिक वृद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगी। फिर लिखेंगे इसके तहत औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें परिवहन, व्यापार, उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब इतना आप बताएंगे तो यह आपका भूमिका अच्छा हो गया। अब बताएंगे कि यह मतलब जो गति क्या बोलते हैं, जो विकास गलियारा का जो कार्यक्रम है यह कैसे मतलब आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाएगी। अब इस बिंदु को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कैसे देखेंगे। लिखेंगे आप कि इससे आर्थिक गतिविधियों में निम्न तरीके से तेजी आएगी, जिसे हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। अब देखिए कैसे। पहला पॉइंट क्या होगा, मतलब क्या होगा, तेजी से औद्योगिकीकरण को बल मिलेगा। कैसे? इस योजना के तहत देश में नए नए कारखाने और कंपनियां स्थापित होगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अब कैसे? अब देखिए जब यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा तो इससे क्या होगा, उद्योगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, बिजली पर्याप्त मिलेगा उनको, पानी, परिवहन और तकनीकी सहायता से एक प्रकार से वह युक्त हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे नई कंपनियां आसानी से स्थापित होगी, वे यहाँ पे निवेश करने में मतलब अपने को काफ़ी सहज महसूस कर पाएगी और जो पहले से भी कंपनियां हैं वो अपने उत्पादन को काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, बेहतर परिवहन सुविधा। अब देखिए औद्योगिक गलियारों में सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डों का विकास होगा, जिससे क्या होगा, माल की ढुलाई आसान और सस्ती होगी। अब कैसे? देखिए सरकार इस कार्यक्रम के तहत क्या करेगी, आधुनिक सड़कें बनाएगी, रेलवे बनाएगी, एक अच्छा नेटवर्क बनाने का प्रयास करेगी, बंदरगाह, हवाई अड्डे विकसित करने का प्रयास करेगी।
फिर इन तमाम तरह के जो मतलब विकास होंगे तो इससे क्या होगा, माल ढुलाई आसान हो जाएगा, व्यापार में बहुत ज़्यादा तेजी आ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे कच्चा माल और जो तैयार माल होगा आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच पाएगी और यह एक प्रकार से औद्योगिकीकरण को बहुत हद तक मतलब बढ़ाने में अपना रोल अदा करेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, निवेश बढ़ेगा। अब देखिए कैसे निवेश बढ़ेगा, विदेशी और घरेलू निवेशकों को इन गलियारों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब इसको ऐसे समझिए, जब अच्छे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा सुविधाओं के साथ जब स्थापित होगा तो इससे क्या होगा, उद्योगों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा और जो देसी और विदेशी कंपनियां हैं उनको कहीं ना कहीं आप निवेश करने के लिए अट्रैक्ट करेंगे और वह इसके प्रति आकर्षित होगी और जब वह यहाँ निवेश करेगी तो बड़े पैमाने पर रोजगार बढ़ेगा और जब रोजगार बढ़ेगा और बड़े बड़े उद्योग लगेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा सशक्त होगी, अर्थात अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इतना बताने के बाद क्या बताएंगे, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अब देखिए कैसे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, आप लिखेंगे कि उद्योगों को बढ़ने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या कम होगी। अब कैसे कम होगा, अब देखिए जब नया नया इंडस्ट्री लगेगा यहाँ पे तो काम करने के लिए आखिर जब बड़ा उद्योग या कंपनी स्थापित होगी तो काम करना तो व्यक्ति को ही है उसमें, तो कहने का मतलब है कि उसमें विभिन्न प्रकार के लेबर, उस टेक्नीशियन, इंजीनियर, मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब जो स्किल से युक्त होंगे वैसे लोगों को भी जरूरत होगी। तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट अब बताएंगे, स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा। अब देखिए कैसे, छोटे और मध्यम उद्योगों को इस योजना से विशेष लाभ होगा, जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए कैसे मिलेगा, देखिए बड़े उद्योगों के साथ ना छोटे और मध्यम उद्योगों को भी कच्चा माल, बाजार और तकनीकी सहयोग मिलेगा। सरकार इसके लिए एक प्रकार से विशेष पॉलिसी भी बना रही है, जिससे यह आसानी से अपना कारोबार बढ़ा सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आयात निर्यात में वृद्धि। अब देखिए कैसे होगा, उत्पादन बढ़ने से भारत से अन्य देशों को सामान भेजने अर्थात भेजने का मतलब निर्यात आप समझिएगा, मतलब निर्यात की क्षमता बढ़ेगी, जिससे विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा। अब देखिए बेहतर परिवहन सुविधा और आधुनिक उद्योग से क्या होगा, देश में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बढ़ेगा और इससे जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो निर्यात में काफ़ी ज़्यादा तेजी आएगी, तो वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, काफ़ी प्रतिस्पर्धी हो जाएगी और साथ ही जो आवश्यक वस्तुओं के आयात में भी हम ना एक प्रकार से सुधार कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आयात और निर्यात में एक प्रकार से काफ़ी हद तक संतुलन स्थापित होगा। मतलब एक लाइन में आप इसे बताएंगे, जिससे व्यापार संतुलन मजबूत होगा। अब नेक्स्ट हमने बता दिया, अब जो क्वेश्चंस का पार्ट है कि बिहार को इससे क्या मतलब लाभ प्राप्त होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि बिहार को इससे निम्न लाभ मिलने की संभावना है। जैसे अब देखिए पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे, बिहार में औद्योगिक हब का विकास होगा। अब कैसे विकास होगा, तो बिहार में औद्योगिक गलियारे से नए उद्योग स्थापित होंगे, जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए बिहार एक मतलब कहने का अर्थ है औद्योगिक हब के रूप में कैसे डेवलप होगा, तो देखिए जब इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र जब डेवलप किए जाएंगे तो मतलब कहने का अर्थ है कि सरकार इसके लिए आधुनिक सड़क बनाएगी, मतलब रेलवे का विस्तार करेगी, बिजली जो मतलब यहाँ एक समस्या है उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगी। तो इससे क्या होगा, बिहार में बड़े इंडस्ट्री, उद्योग, फैक्ट्री स्थापित होंगे। तो राज्य हमारा जो बिहार है वह औद्योगिक हब के रूप में डेवलप होने की कगार पे पहुंचेगा, अर्थात यह औद्योगिक हब के रूप में विकसित होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट अब बताएंगे कि नौकरी के अवसर। अब देखिए नौकरी के अवसर कैसे बढ़ेगा बिहार में इससे, अब देखिए बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। अब कैसे मतलब प्राप्त होंगे, जब बिहार में इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनियां स्थापित होगी तो युवाओं को क्या होगा, एक प्रकार से यहाँ पलायन की भी समस्या दूर होगा और उनको यहीं पर नौकरी का अवसर मिलेगा, मतलब रोजगार उनको मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे दूसरे राज्य में जो एक मतलब पलायन करके काम की तलाश में जाते थे और वहाँ उन्हें बहुत सारी समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है उससे यह बचेंगे और इनको अपने घर के पास ही एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी और एक प्रकार से अपने को सशक्त करके अपने राज्य और अपने देश को सशक्त करने में अपना अहम योगदान देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, कृषि उत्पादों को बाजार मिलेगा। अब देखिए कैसे,
अब देखिए बिहार के किसानों को अपने उत्पादों को बड़े उद्योगों और बाजारों तक आसानी से पहुंचाने का अवसर प्राप्त होगा। अब कैसे प्राप्त होगा? अब जब इस योजना को जब डेवलप किया जाएगा तो इससे क्या होगा, बिहार में आधुनिक परियोजना मतलब परिवहन सुविधा काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी। इससे किसानों को क्या होगा, उनका जो अनाज, फल, सब्जियां और जो प्रोडक्शन करते हैं वो बड़े बाजारों तक मतलब पहुंचाने में उनको आसानी हो जाएगी। जिससे क्या होगा, जिससे उनकी आमदनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और किसानों मतलब सरकार का जो ड्रीम है किसानों की आय को दुगना करना और उन्हें सशक्त करना, कहीं ना कहीं वह पूरी होती नजर आएगी। नेक्स्ट जो इससे फायदा होगा, बेहतर कनेक्टिविटी। अब देखिए कैसे बिहार के शहरों और गांवों को आधुनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा तेज होगी। अब देखिए कैसे तेज होगी, देखिए इस योजना के तहत बिहार में हाईवे, अभी भी आप देखेंगे बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रेलवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे सामान और लोगों की आवाजाही क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, अर्थात आसान हो जाएगी। और इससे क्या होगा, व्यापार और जो औद्योगिक गतिविधियां है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और बेहतर कनेक्टिविटी का एक प्रकार से बहुत ज़्यादा राज्य को फायदा मिल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, निवेश को बढ़ावा। अब देखिए निवेश को बढ़ावा कैसे मिलेगा। अब देखिए बिहार में निवेश बढ़ने से व्यापार को मजबूती मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। अब देखिए कैसे, अच्छी सड़कें यदि बनेगी, बिजली का पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होगा, पानी और परिवहन सुविधाओं का जो लेवल है वह सुधर जाएगा, तो बिहार उद्योगों के लिए एक आकर्षक स्थल बन जाएगा। और कहते हैं ना कि जब आप इन बुनियादी सुविधाओं को सही कर दीजिए तो फिर किसी को निवेश करने के लिए आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है उसे अच्छा करना बेहद जरूरी है। इससे क्या होगा, इससे देसी और विदेशी कंपनियां बिहार में निवेश करने के लिए अट्रैक्ट होगी और जब वह निवेश करेगी तो इससे बिहार की अर्थात राज्य की अर्थव्यवस्था को क्या होगा, मजबूती मिलेगी और एक प्रकार से सशक्त होकर विकसित राज्यों की श्रेणी में आ पाएगी। नेक्स्ट, इतना बताने के बाद एक एक तत्काल का मतलब आप एक करंट से इसे जोड़ देंगे उदाहरण देकर। तो कैसे, चलिए देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और पीएम मित्रा योजना के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार को भी इस योजना से जोड़ने पर यहाँ के उद्योगों को बड़ा लाभ मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और पीएम मित्रा योजना। अब दोनों क्या है शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, यह एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी योजना है। इसके तहत परिवहन लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्रकार से मजबूत करने का प्रयास किया जाता है ताकि जो उद्योग हैं उनको कच्चा माल और तैयार माल ले जाने में इधर से उधर आसानी हो, मतलब कठिनाई नहीं हो। आप समझ गए इसको। फिर पीएम मित्रा क्या है, देखिए पीएम मित्रा ना यह विशेष रूप से आप मतलब कपड़े के उद्योग जैसे टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसके तहत देश में टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रयास किया जा रहा है, अर्थात बनाए जा रहे हैं। जिससे क्या होगा, जिससे कपड़ा उद्योग को ना बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, उनको बढ़ावा मिलेगा। और इन तमाम मतलब दोनों जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और पीएम मित्रा, इससे क्या होगा, इससे औद्योगिक विकास तेज होगा और रोजगार का इससे नया अवसर मतलब प्राप्त होगा। अब इतना बताएंगे, जो थोड़ा सा करंट भी इसमें हमने जोड़ दिया, तो उसके बाद आप इसकी चुनौतियां बताएंगे। अब देखिए चुनौतियां में आप क्या बताएंगे। यद्यपि इस औद्योगिक गलियारे से आर्थिक गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा तेजी आएगी, परंतु इसकी कुछ चुनौतियां भी है जो निम्न है। दोस्तों जब भी आप आंसर लिखेंगे तो उस आंसर में प्रश्न के डिमांड के हिसाब से सीमाएं या क्या बोलते हैं एक कमियां या आलोचना एक आध दो जरूर करेंगे। इससे ना आपका आंसर एक परफेक्ट मतलब आंसर माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके मार्ग में क्या चुनौतियां है। तो देखिए पहला, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन की समस्या। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे। अब देखिए औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण से किसानों और स्थानीय निवासियों को मुआवजे और पुनर्वास की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखिए कैसे, अब देखिए जब इस तरीके की योजना आएगी तो इससे क्या होगा, उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप आप करेंगे तो इसके लिए बड़ी मात्रा में आपको जमीन अधिग्रहण की जरूरत पड़ेगी। और इससे क्या होगा, इससे किसान और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको अपने जमीन बेचारे को छोड़ना पड़ेगा और एक प्रकार से पुनर्वास और विस्थापन की समस्या बड़े पैमाने पर उत्पन्न होगी। यह इसकी एक सीमा है, अर्थात चुनौतियां हैं। सेकंड चुनौतियां क्या है इसका, पर्यावरणीय प्रभाव। अब देखिए इसमें क्या बताएंगे,
औद्योगिक गलियारों के निर्माण से वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो सकता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है। अब देखिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और सड़कें जब आप बनाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हवा में बना देंगे या अंतरिक्ष में बना देंगे। आप स्थल या जमीन पर ही बनाएंगे। तो जहाँ पे जंगल है, नदियाँ है, झरने हैं, मतलब जंगलों को, पेड़ पौधों को क्या करेंगे, उनको काटना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। कहने का अर्थ, यदि आप संसाधनों का ज़्यादा दोहन करेंगे तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब गलत तरीके से, मतलब उसको नुकसान होगा, मतलब पर्यावरण को नुकसान होने से खतरा बढ़ेगा। और इससे क्या होगा, मानव जीवन अर्थात मतलब जीवन प्रणाली का संतुलन भी बिगड़ सकता है। अब चलिए, जब इन दो चुनौतियों को हम बता देंगे, ज़्यादा चुनौती नहीं बताना है, मतलब सीमाएं दो पर्याप्त है आपको। अब देखिए, उसके बाद इसका ना सॉल्यूशन थोड़ा सा मतलब दो चार लाइन में यहीं पे बताएंगे, मतलब क्या करना चाहिए। इससे ना आपका आंसर थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा। अब देखिए, परंतु भूमि अधिग्रहण में पारदर्शी नीति अपनाकर तथा उद्योगों के लिए सख्त पर्यावरणीय नियम, हरित प्रौद्योगिकी का अर्थ ग्रीन टेक्नोलॉजी आप समझिएगा, अनिवार्य किया जाए, ताकि विकास और पर्यावरण में संतुलन बने रहे। अब देखिए, सरकार को किसानों और स्थानीय लोगों को उचित मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा देना देना चाहिए। अर्थात जो भूमि का अधिग्रहण है ना, वो न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जो हमारे प्रस्तावना में है ना कि आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तो इसका ना ध्यान रखा जाना चाहिए। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, जो आपके मतलब राज्य में या देश में कहीं भी जब उद्योग को वे लोग जब लगा रहे हैं, तो उनके लिए पर्यावरणीय जो नियम होना चाहिए वो सख्त होना चाहिए। मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी को उपयोग करने के लिए आप उनको मतलब उत्प्रेरित करें, ज़्यादा पेड़ लगाने का वो प्रयास करें। इससे मतलब विकास और पर्यावरण में काफ़ी हद तक संतुलन स्थापित रहेगा। जब इतना बताएंगे तो आपका आंसर का बॉडी पार्ट हो गया। अब इसका एक बेस्ट निष्कर्ष हम लोग देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या देंगे आप। निष्कर्षतः आप लिखेंगे कि निष्कर्षतः राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रभाव और असमान औद्योगिक विकास जैसी चुनौतियों को दूर किए बिना इसका लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए, हमें विकास तो चाहिए, परंतु कैसा विकास चाहिए, संतुलित और टिकाऊ विकास चाहिए। क्योंकि जब संतुलित और टिकाऊ औद्योगिकीकरण होगा तो इससे पर्यावरण भी खराब नहीं होगा और हम विकास के मार्ग पर भी अग्रसर होंगे। और फिर बताएंगे आप कि अगर सरकार इन समस्याओं का समाधान निकाल लेती है तो यह योजना भारत और बिहार के समग्र विकास में एक प्रकार से मील का पत्थर साबित हो सकती है। अब देखिए कैसे, अब देखिए, यह योजना एक प्रकार से आधुनिक बुनियादी ढांचा, उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने का काम कर रहा है और भारत और बिहार की अर्थव्यवस्था को क्या करेगा, यह तेजी लाएगी। और इससे क्या होगा, रोजगार, व्यापार, उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, समग्र विकास को एक प्रकार से नया आयाम मिलेगा, बशर्ते जो चुनौतियां उसका हम बेहतर तरीके से समाधान कर दें। दोस्तों, हमने इस क्वेश्चंस का आंसर देखने का काफ़ी अच्छे से प्रयास किया। यदि इससे रिलेटेड आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो इसी नोट्स का उपयोग करके आप उसका आंसर दे सकते हैं। और इस तरीके का क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनती है, तो आप इस मतलब टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड के बीच भी आप शेयर करिए और इसकी संख्या को आप बढ़ाइए। और नेक्स्ट मैं आज दोपहर में एक एस्से लेकर आऊँगा बहुत अच्छा सा, और शाम में मैं शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।